मोह जलनु प्रकरण चाल हबे पेला मो जलने कहूँ बात तेता दुख रूपी दिन रात दावा नल बले कई बात तेनी कटली कहूँ विख्यात विश्व ने लागी जाने ब्राद माये अगिन बले अगाध तेता पीड़े दुष्ट ने साध नहीं अध किड़ने समाध कृपा करो छो अम जतणी शिखामण देव छो अति घणी ऐ निसल्यो छो अमारी सार तो मोजल उतर संपार ए माया छे अति बलवंती उपनी छे मूलधनी थकी मुनि जनने माना व्यवहार शिव ब्रह्मादिक नवलय पार सुख सनकादिक ने नवटली लक्ष्मी नारायण ने परिवली विष्णु वैकुंठली दामाए सागर शिखर नमुख्य क्याए ए ऊपर हवे सुकहूँ बीजा नाम ते कहे न लहूँ एड़े वचने सर्वाल थयो ब्रह्मांड नो धन सर्वे आवयो तत्व स्वयं एड़िए जीती लीधा 14 लोक पोताना कीधा बोली लीधो तत्व मोह जे थकी उपन्यास कोय साखी कहे श्री इंद्रावती वल्लभा ए माया छे अति छल हवे जुद्ध माडयो छे अमसु एनो कहु ना जाए बल एन आउद अमृत रूप रस छल बल वल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल चाल हवे नो केतलो कौ विस्तार जोरावर अति अपार मोसु जुद्ध माडयो आसदार जुद्ध करे छे बारंबार एने लाग्यो कोई एवो थार मारो केर एन मुके नार मे बाध्य सामा हथियार तो जान्यो जो पे एनो मार एड़े समय जे अमामा बीती केतली कहूँ ते अपजीती मैं तो रूढ़ी रीते ग्रहीती पण मुने लीधी जीती भए ग्रही लई निसरी मैं तृण जुद किदा फरी फरी पछे गत मत मारी हरी लई बस पोताने करी तमे अनेक शिखामण कही पण भरम आडे में काई नवग्रही मोसु एवी त्यो जथई जो बाणी तमारे में नवलई तमे पेरे पेरे समझावी मुने तोए बुध न आवी जुगते करीने जगावी लई तार तमे लगावी तमे अंतर्गते दीदा दृष्टांत त्यारे भागी मारा मन निभ्रांत हवे तमे आव्या एकांत संसार दशा थई स्वांत જ્યારે ધની ધનવત કરે ત્યારે બલ બૈરી ન હરે બલી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિત વ્યાકાર જસરે મન ચિત વ્યાકાર જસરે જ્યારે ધની ધનવત કરે ત્યારે બલ બૈરી ન હરે બલી ગયા કામ સરાડે ચડે મન ચિત વ્યાકાર જસરે મન ચિત વ્યાકાર જસરે બોલો શ્રી प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यस मूल बानीको हिन्दीमा अर्थ भावार्थ 5 ग्रन्थमा प्रकाश गरिए अनुसार यस प्रकार छ। सुन्दर साथहरूले ध्यानपूर्वक याद गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
इंद्रावती के रूप में महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, अब मैं सर्वप्रथम मोहजल अथवा भवसागर की बात कर रहा हूँ। इसमें दिन और रात दोनों दुख रूप में है। दावानल की भांति काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार मनुष्य के अंतःकरण को हर क्षण जलाते रहते हैं। इसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं? मानो पूरा जगत ही इस रोग से पीड़ित है। सबके अंदर संताप रूपी अग्नि जल रही है। यह माया सज्जन और दुर्जन दोनों को पीड़ा पहुंचाती है। क्षण मात्र के लिए भी किसी को शांति नहीं है। हे धामधनी सदगुरु, आप हम पर कृपा करते हैं, उपदेश भी अधिक देते हैं, रात दिन हमें संभालते हैं, इसलिए हम भवसागर पार कर पाएंगे। यह माया अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह मूल स्वरूप श्री राजा जी की प्रेरणा से ही उत्पन्न हुई है। इसके समक्ष ऋषि मुनियों ने भी अपनी हार स्वीकारी है। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी जैसे देवों ने भी इसका पार नहीं पाया। श्री सुखदेव जी तथा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक भी इस माया के प्रभाव से बच नहीं सके। इसने लक्ष्मी जी तथा भगवान नारायण को भी घेर लिया। यहाँ तक कि इसने भगवान विष्णु के वैकुंठ को भी अपने लपट में ले लिया। सागर से शिखर तक अर्थात पाताल से वैकुंठ तक इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा। इस उपरांत माया के विषय में क्या कहूँ? अन्य किन किन के नाम लूं? उपयुक्त शब्द में ही सब कुछ अथवा माया भी शक्ति का निरूपण हो गया है। वस्तुतः ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ यानी धन इन्हीं में समा गई हैं। इस माया ने 5 तत्व अथवा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा 14 लोक सहित पूरे ब्रह्मांड को वशीभूत कर लिया है। जिससे इस विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उस मोह तत्व को भी इसने अपने नियंत्रण काबू में कर लिया है। इंद्रावती के रूप में महामती कहते हैं, हे प्रियतम धनी, यह माया छल कपट से भरी हुई है। अब इससे मेरे साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया है। इसकी शक्ति का वर्णन नहीं हो सकता। युद्ध के लिए माया के अस्त्र आयुध इस प्रकार है: अमृत, भौतिक सुखों का प्रलोभन, रूप, सौंदर्य, रस, मधुर और मीठी भाषा, छल शक्तियाँ, छल शक्ति, दाव, पेच एवं बुद्धि चातुर्य तथा काम, क्रोध रूपी अग्नि, कुटिलता, कपट, कोमलता, चंचलता, चतुरता और चपलता। अब इसके प्रभाव क्षेत्र के विषय में विस्तार पूर्वक कितना कहा जाए। इसके पास अपार शक्ति है। इसने मेरे साथ असाधारण युद्ध प्रारंभ किया है और यह बारंबार युद्ध करती आ रही है। मेरे प्रति इसे ऐसे ईर्षा है कि यह मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। जब मैंने उसका सामना करने के लिए शील, संतोष और दया रूपी हथियार बांध लिए, तब मुझे उसकी घातक शक्ति का यथार्थ अनुभव हुआ। इसी समय मेरे साथ जो घटना घटी अर्थात मेरी जितनी अवमानना हास्य हुई, उसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं? मैंने तो सदगुरु के चरणों को अच्छी तरह से पकड़ा था अर्थात धामधनी और सुंदर साथ की सेवा का कार्यभार ठीक से उठा लिया था, तथापि उसने मुझे जीत लिया। माया मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी ओर खींच ले गई। मैंने उसके साथ 3 बार युद्ध किया। तत्पश्चात उसने मेरी गति और मति दोनों का हरण करके मुझे अपने वशीभूत कर लिया। माया के साथ हुए तीनों युद्ध का विवरण। 1. प्रथम युद्ध सदगुरु की आज्ञा से अरब जाकर खेताबाड़ी के कार्यों में 5 वर्ष बिताकर वापस लौटते हुए मिथ्या आरोप में 1 महीना तक राज दरबार में लेखा अथवा गणना स्पष्टीकरण के लिए उन्हें रुकना पड़ा। अंत में वे निर्दोष सिद्ध हुए। 2. द्वितीय युद्ध फुलवाई का प्रसंग। आप धर्म को महत्व देंगे या
पत्नी को। इस प्रकार बिहारी जी ने पूछने पर श्री जी को धर्म के लिए घर छोड़ना पड़ा। इसमें भी वे निर्दोष सिद्ध हुए। 3. तृतीय युद्ध। सदगुरु की स्मृति में मेला करने की इच्छा अधूरी रह गई। निर्दोष होते हुए भी उन्हें हवसा अथवा प्रमोदपुरी में जाना पड़ा। विरह की तीव्रता के कारण सदगुरु हृदय में बैठकर और वाणी प्रकट होने लगी। इस प्रकार तीनों युद्धों में भी विजय हुए, किंतु चौथी बार राज्य का कर चुकाने के लिए दिए गए वचन के बदले में अपने मंत्री श्री जी को अहमदाबाद के सूबेदार के पास नजर कैद में रखकर जामनगर नरेश वापस आए। समय पर कर न चुकाने के कारण क्रूर शासक सुब्बा ने जाम राजा के मंत्री श्री जी को दंडित करने का निर्णय किया। कहा जाता है कि उस समय कान्हाजी भाई ने स्त्री वेश धारण कर बंदी गृह के अंदर जाकर श्री जी को बाहर भेज दिया। उस समय छद्म वेश धारण कर बाहर निकलना पड़ा। इसीलिए श्री जी कहते हैं, तीन बार तो माया को मैंने जीत लिया, किंतु चौथी बार उसने मुझ पर विजय प्राप्त कर ली। हे सदगुरु धनी, आपने अनेक उपदेश दिए, किंतु भ्रम और अज्ञान के आवरण के कारण मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। मेरे यह दशा इसलिए हुई कि मैं आपके उपदेश वचन का पालन न कर सका। थ्रोल से आने के बाद सदगुरु ने पूछा था कि अब तो माया के कार्य में नहीं जाओगे ना? तब श्री जी ने कहा था कि अब नहीं जाऊंगा, किंतु सदगुरु के धाम गमन बाद पुनः राज कार्य में लगना पड़ा। तब उन्हें फिर माया का झटका लगा। आपने मुझे अपने प्रकार से समझाया, तथापि मुझ में विवेक बुद्धि नहीं आई। पुनः आपके ने मुझे युक्ति पूर्वक जगाया और तारतम्य ज्ञान दिया। हे सदगुरु, आपने मेरी अंतर आत्मा में बैठकर अपने दृष्टांत दिए, तब मेरे मन की भ्रांतियां मिट गई। अब आप मेरे अंतःकरण में आकर बैठ गए हैं, इसीलिए मेरे सांसारिक वृत्तियां सब शांत हो गई हैं। जब धामधनी की रक्षा करते हैं अर्थात अपनी शरण में लेते हैं, तब शत्रु का बल भी हरण कर देते हैं, जिससे बिगड़े हुए काम पुनः ठीक हो जाते हैं और मनोवांछित कार्य भी सिद्ध होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साकी। माया नाम कमाए थी जुगति का जी जोरा, दैत जार का ती घनी माया की दी पादरी दोरा। तनी निजे मदन होता लिदी भली पेरे सारा, आ दुख रूपी ना मुख माए थी बीजो कौन कांदे बिना आधार। चाल तमे कृपा की दी अति गानी, जानी मूल सगाई करतनी, माया पाड़ी पड़ता ले हनी, भला दीदू मुने मारे धनी। बलि गत मता विशुद्ध सारा, छल छुट्यो ने थयो करार, दयानु नौला दे पार, त्यारे अलगो थयो संसार। हवे आव्यो धन अविनाशी, दुख दावा नल गयो नासी, हृदय ग्रह लीला बिलासी, हवे त्यू करूं प्रकाशी। हवे ये धन में जो पे जान्यू, जीवाय न जाए बखान्यू, मारा हेड़ा मान्यू, हम बिना कोने न मान्यू। साखी। बल नति काई हम तनु, नहीं हमारे बसा, ये निदा भी तम थकी, ते मैं चिता किदू चौकसा। मैं चित माए चित ब्यो, जान्यू कर सु सेवा सारा, मल्यो धनी मुनि दामन, सुफल करूं अवतार। जे मनोरथ मन मारया, मारा धनी श्री राजा, खरू करत खोट माए थी, पन नव सिद्धू एके काजा। मैं मार्यो बल जान्यो, हूँ तो छु अति मूढ़ा, ये थाए सर्वे धनी थकी, ते मैं कीदू दृढ़। चाल। मुने दुख साले ये मन माए, न जाए कहूँ ते क्याए, गमे तम नित्य अज थाए,
बीज सामो कोने न जोवाए। ए दुख लाग्यो मुने साई, ए उत्कंठा मारा मनमा रही। ए निदाजे ते मुने दई, निद आँटती निसरी गई। जानु लाभ मायानु लेसु, निन्द्रा ने वासो देसु। तनिने चरने रहेसु, माया के से ते सर्वे सहेसु। एने समय बलि फेर बिलिदी, माया ऐसी काम न दीदी। तनी थकी बेमुख किदी, पानी निजे पिदी। या बोछल करी छेतरी, मन मूल माये थी फेरी। एने आपसरी की करी, चित चितवनी बहुविध धरी। मन माये सबलु देखे, जाने माया सुख लेके। तनी न सुख न पेके, विष अमृत लागे विषेके। जुओ भूला भी छेतरे केम, आगे छेतरी मुनि जेम। सुख जीतो पुकारे येम, तो छल पुरी ये बरम। आई सोयली थई तम ठकी, या नेवल खन्तु कोए नथी। सुख देवे तो काई कथी, बिजार या मथी मथी। एने निर्मूल करी नाकी तमे, हाजी जो पे जानी नथी अमे। या नर माड्या सौ रमे, माए बंधन सौ को भमे। ये वचन तो आई के बाए, तो हमें नव बंधाबु मायाए। ये न बंध पड्या सौ कायाए, हमें छुट्या दानिनी दयाए। एम 14 लोकमा कोई नव कहे, जे पार माया नो न लये। मोती मत दानीमा रहे, बीजा 12 पुस्तक केरा भए। साखी शास्त्र पुराण वेदांत जो, भागवत पूरे शाखा। नई कथाए दंतनी, सतबानी ये वाक। आ बेराट माये दिसे नहीं, पार वचन सुध जेया। लव मुख बोलाए नहीं, ते केम पार पामे ते। चाल हवे माया नु जे पाम से पार, तारतम कर से ते विचार। ब्रह्मांड माये तारतम सार, हेने टाल्यो सौन अंधकार। लोक 14 माया नु फंड, सौ छल तना ये बंद। समझा बिना सौ ये अंध, तारतम के से सौ सनंद। नहीं राखु संदेह एका, पैया कादु सौ न छेक। आबानी थासे अति विषेक, कहूँ पार न पार विवेक। न के बाए माया माये आबानी, पन साथ माथि कहे बानी। साथ आओ से रुदयानी, तेमेने चे कयूँ जानी। भारे वचन छे निरधार, साथ कर से यह विचार। जो न कहूँ साथ अनुसार, तो केम साथ पहुँच से पार। साकी साथ मलिने साबल, जागी करो विचार। जेने अजबालू आ करूं, परखो पुरुख ये पार। परखो पुरुख ये पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। माया के मुख से आपने मुझे युक्ति पूर्वक बाहर निकाला और उसे माया को इस प्रकार दंडित किया कि वह सीधी भाग गई। पति जिस प्रकार अपनी पत्नी की रक्षा करता है, उसी प्रकार आपने मेरी भली भांति देखभाल की। अन्यथा हे प्राणाधार, आपकी सहायता के बिना मुझे इस दुखमय माया के मुख से कौन बाहर निकाल सकता था। हे धामधनी सदगुरु, मूल घर परम धाम के संबंध को दृष्टि में रखकर आपने मुझ पर अत्याधिक कृपा की, जिसके कारण मैंने माया को पद प्रहार से अथवा ठोकर मानकर गिरा दिया। यह शक्ति आपने ही मुझे दी है। इस प्रकार गई हुई गति, मति, बल, बुद्धि मुझे पुनः प्राप्त हो गई। माया से मुक्त हो जाने पर शांति और आनंद का अनुभव होने लगा। आपकी दया का पार पाया नहीं जा सकता। तभी से यह मायावी संसार मुझसे छूट गया है। अब तारतम रूपी अविनाशी धन मुझे प्राप्त हुआ है। दुख रूपी दावानल अर्थात माया से
उत्पन्न काम, क्रोध इत्यादि नष्ट हो गए। अब धामधनी की अखंड ब्रज रास प्रेम धाम की लीलाओं को हृदय में धारण कर इन्हें मुखारित प्रकाशित करता हूँ, अर्थात अखंड परम धाम की लीला में विलसित लीला विलासी स्वरूप को हृदय में धारण कर उसे अभिव्यक्त करता हूँ। अवतारतम ज्ञान स्वरूप इस अखंड धन को मैंने भली भांति जान लिया है। इसका महत्व वाणी द्वारा वर्णित नहीं हो सकता। यह धन तो मेरे हृदय में स्थिर हो चुका है। मेरे अतिरिक्त इस धन अद्वैत वाणी को अन्य किसी ने भी अनुभव नहीं किया। हे धामधनी, मेरे पास तो कोई शक्ति भी नहीं थी और यह मेरे क्षमता की बात भी नहीं है। ज्ञान का यह अखंड धन आपसे ही प्राप्त हुआ है। इस वास्तविकता को मैंने अपने हृदय से स्वीकार कर लिया है। मेरे मन में यह धारण थी कि मैं सद्गुरु तथा सुंदर साथ की सेवा करूंगा, क्योंकि सद्गुरु के रूप में मुझे धामधनी प्राप्त हुई है। उनकी सेवा कर मैं अपना अवतार मानव जीवन सफल बनाऊंगा। हे मेरे श्री राजा जी, आप तथा सुंदर साथ की सेवा करने का मेरा मनोरथ मन में ही रह गया। इस जूते संसार में रहकर सत्य कार्य सेवा करने का मेरा संकल्प था, किंतु यह भी सिद्ध न हो सका। मैंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान लिया है कि मैं वास्तव में बड़ा अज्ञानी हूँ। धामधनी की दया से ही सब कुछ होता है, ऐसा दृढ़ विश्वास मुझे हो गया है। मेरे मन में यह दुख सद्गुरु का उत्सव अधूरा रहना सदैव खटकता रहता है, जो किसी से कहा भी नहीं जाता। आपको जो प्रिय है वही हो रहा है। आपके अतिरिक्त किसी के समक्ष भी हमें देखना नहीं है। इस दुख का अनुभव निश्चय रूप से मुझे ही हुआ है, क्योंकि मेरे मन की यह तीव्र इच्छा मन में ही रह गई। इस पश्चाताप रूपी अग्नि की ज्वाला ने मुझे अत्यधिक जलाया, जिसके कारण सेवा की निधि भी सद्गुरु के उत्सव के लिए एकत्रित की गई सामग्री मेरे हाथ से निकल गई। मेरे मन में यह धारण थी कि सद्गुरु का उत्सव मनाकर माया में रहते हुए भी सेवा का लाभ प्राप्त करूं। अज्ञान की निंद्रा को छोड़कर धनी के चरणों में रहूं और माया की विघ्न बाधाओं को भी सहन करता रहूं। इसी समय माया ने अपनी कुटिलतापूर्ण सीख देकर पुनः मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। धामधनी से विमुख कर वह मुझे पानी की तरह पी गई, अर्थात माया ने मुझे धनी को सेवा और दर्शन से विमुख करा दिया। इस प्रकार छल कपट से माया ने मुझे ठगा। इतना ही नहीं, मूल परम धाम से भी मेरा मन विमुख कर दिया। सत्य धर्म और धामधनी से विमुख कर उसने मुझे अपने अनुरूप बना लिया। इसके कारण चित्त में भी विविध प्रकार के मायावी चिंतन होने लगे, अर्थात माया ने मेरे चिंतन को बहिर्मुख बना दिया और परिणाम स्वरूप मेरे सद्बुद्धि भी नष्ट हो गई। मन में तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि माया सरल और सीधी सादी है तथा इसमें अपरिमित सुख है। इसलिए इस भ्रम में फंसकर मैंने धनी को अखंड सुखों के प्रति विचार नहीं किया, जिससे माया के विषय युक्त मिथ्या सुख मुझे अमृत के समान मधुर और रुचिकर दिखाई देने लगे। देखो, यह भ्रामक माया हमें बुलाकर कैसे ठगती है। इसने पहले भी सद्गुरु के जीवन काल में मुझसे छल किया था। सुखदेव जी ने तो इसे भ्रम और छल कपट की नगरी कहा है। हे सद्गुरु धनी, आपकी दया से यह माया यहाँ हमारे लिए हमारी दृष्टि से सरल और सुबोध बन गई है। इसे आज तक किसी ने भी पहचाना नहीं। सुखदेव मुनि ने तो इसके विषय में कुछ प्रासंगिक बातें कही हैं,
किंतु अन्य लोग तो इस विषय में मंथन ही करते रह गए। हे सद्गुरु, आपने इस माया को निर्मूल कर दिया है, तथापि आज तक मैं इसे भली भांति पहचान नहीं पाया। उसके संकेतानुसार सभी नाच रहे हैं और इसके झूठे कर्मकांड के बंधन में बंधकर जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर रहे हैं। माया के विषय में इस प्रकार वचन तभी कहे जा सकते हैं जब हम स्वयं उसके बंधन में फंसे न हो। उसके बंधन में तो सभी शरीरधारी जीव बंधे हुए हैं, जबकि मैं धनी को कृपा के कारण इससे मुक्त हो सका हूँ। 14 लोक ब्रह्मांड में इस प्रकार कोई नहीं कर सकता कि उसने माया का पार पा लिया है। प्रियतम धनी के चरणों में रहने वाली बुद्धि ही श्रेष्ठ बुद्धि, महामति श्रेष्ठ ज्ञान कहलाती है। अन्य लोग तो पुस्तक से प्राप्त ज्ञान का भार ही उठा रहे हैं। शास्त्र, पुराण, वेदांत और श्रीमद् भागवत सद्गुरु के वचनों के पूर्ण साक्षी है। यह वाणी केवल दंती कथा कल्पित नहीं है। इस वाणी का एक एक वाक्य सत्य है। इस जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसे पार के वचनों, संसार के परे शून्य, निराकार तथा इसके परे अक्षर और अक्षरातीत की सूझ हो। परम पद अक्षरातीत के विषय में तो अंश मात्र का भी मुख से उच्चारण नहीं हो सकता, तो यह पुस्तकीय ज्ञान परम तत्व का पार कैसे पार सकता है। अब माया पर जो कोई विजय प्राप्त करेगा, अर्थात ज्ञान वैराग्य द्वारा उसे जान लेगा, वही तारतम ज्ञान पर विचार कर सकेगा। इस संसार में तारतम ज्ञान ही सार तत्व सर्वश्रेष्ठ है तथा शाश्वत मोक्ष का साधन है। इसने सबके अज्ञान अंधकार को दूर कर दिया है। ये 14 लोग माया के बंधन से बंधे हुए हैं। माया के ये सब बंधन छल कपट से भरे हुए हैं। परम तत्व को समझे बिना सब कुछ अंधकारमय है। तारतम ज्ञान ही इस सब का निराकरण कर सकता है। श्री जी कहते हैं कि मैं तारतम के माध्यम से किसी भी प्रकार का संदेह रहने नहीं दूंगा। सबके लिए परम धाम तक का मार्ग प्रशस्त कर दूंगा। इस वाणी का विशेष रूप से प्रचार और प्रसार होगा। इसलिए मैं संसार से परे निराकार और इससे भी परे अक्षर और अक्षरातीत का विवेक पूर्ण विवरण प्रस्तुत करूंगा। यह वाणी मायावी जगत में कहीं नहीं जा सकती, परंतु ब्रह्मात्माओं के लिए कही गई है। सभी इसे हृदय में धारण कर एकत्र होंगे। इस विश्वास के साथ मैंने इस वाणी को व्यक्त किया है। यह तारतम वाणी सद्गुरु के वचन अतिव गहन और महत्वपूर्ण है। सुंदर साथ इस पर विचार करेंगे। यदि मैं सत्य वस्तु अखंड प्रेम धाम का वर्णन न करूं तो सुंदर साथ किस प्रकार संसार से पार होकर प्रेम धाम पहुंचेंगे। हे ब्रह्मात्माओं, आप सभी मिलकर सुनिए और जागृत होकर अपने मूल स्वरूप को पहचान कर विचार कीजिए। जिन्होंने इस अखंड ज्ञान को प्रकाशित किया है, ऐसे परम पुरुष सद्गुरु ही पहचान कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपन अजिन थी ओलख्या जो विचारे मन, विविध पेरे समझाविया अनेक निध तारतम। नित प्रति संसातने बालो जिदिए चे ये सारा, दया करिने वर्णवे आपन आगल आधार। ब्रजतनि लीला कई बलि विषय के रासा, श्री धाम तन सुख वर्णवे दिए निध प्राणनाथ। हवे यह धनी के मुखिए बलि बलि करो विचारा, मूल बुद्ध चेतन करी धनी ओल को आभार। आ जोगवाई चे जाग्या तनी अने विचार माए समझन, ये समझो ते जागजो पन आ अवसर अर्ध खिन। आगे धनी पधार्या अममा अमे करी न सक्या ओल खान, ये निरख पने निध निगमी थई अति घनी हान। आव्या धनी ना ओलख्या
અમે ભૂલ્યા એની વાત, બિના વિચારે ના સમજ્યા નિગમી નિદ સાખ્યાત. ચાલ જોઈ વિચારીએ એક વચન, તો અલગ થઈએ પાસેથી કેમ. દીજે પર્દ કિનારા તને દિન, કીધે ફેરો સુફલ ધન ધન. દીવે તાલ્યો જ્યારે સુન સ્વાગ, ત્યારે પતંગ પામ્યો બૈરાગ. કાં જંપા બી ઓલાબે આગ, કાં કયાનો કરે ત્યાગ. જુઓ જીવતની એ રીતા, ન મૂકે અંધેરની પ્રીતા. તની અમારો અચેરા ટીટા, અમે તોય ન સમજ્યા પતિતા. હવે ઘરમાં ઊંચું કેમ જોશું, હસી કઈ વાત ના કરી બરસું. એ દાની બિના કેને અનુસરશું, હવે અમે રોઈ રોઈને મરશું. એ અમારી બીતકની બીધા, મુને મર દીકી દીવે સુધા. અમે ચિતર્યા એની બુધા, તો ગઈ અખંડ અમારી નિધા. જો પાણી બલ અલગ જાય, તો કિન માત્ર બરસા શું થાય. તને બિના કે મરે બાએ, જો કાંઈક નિદવલ ખાય. મીન જલ બિના જેની અડાય, અંતર બ્રહ ન ખમાય. તો બ્રહ આપન કેમ સહે બાએ, તો એકલવો સમજાય. અમે બ્રહ દાની ન ખમ્યા, તેજી ન વ્રત નિગમ્યા. અમે બરમ માએ ભમ્યા, જો આપની બ્રહ ન ધમ્યા. સાખી એની મોએ માવ કર્યા, કરી ન શક્યા બિચાર. સુનાઈ આવી સૌને, તો આડો આવ્યો સંસાર. જો બીદલાઉં બચનની, તો સંસાર મને શું. એનું કાંઈ ચાલે નહીં, તો લખું આપું. જો બીદલાઉં બચનની, તો સંસાર મને શું. એનું કાંઈ ચાલે નહીં, જો લખું આપું. આગળ એમ કહ્યું છે, જે આડલો ચાલે સહી. જ્યારે બતકે ભીત નીલાતમાં, ત્યાં લગે દેખે નહીં. તેમાં અમે અનુભવ્યું, અમે તોય ન જાણી સનંદ. કન લાગ્યા કપાલમાં, અમે તોય અંધ ન અંધ. આખા તોય ન ઉગાડી, બાલે કયા અનેક વિધા. અંધ અમે એવા થયા, નિગમી બેઠા નિધા. અંધને આ કરું દેતાની, પણ અમને માય ન બહાર. તો નિદ કોઈ આંતથી, જો કીધો નહીં બિચાર. ચાલ અંધને આ કરું દેતાની હોય, પણ અમને નવો દિશ કોઈ. અમે તો રહ્યા નિદ કોઈ, તને ભૂલ્યા શું થાય રોય. ગયે અવસર શું થાય પછી, તન ગયે હાથ સૌ ઘસે. માએ હાન બહાર સૌ હશે, તે તો માયની માય રદશે. સાથ એ પેર અમ શું થાય, નિદાથ આવી કરી ગઈ. દિન ગનામ માય રહી, પણ અમે દુષ્ટે જાણે નહીં. દુરમતી કરે તેમાં કીધું, અમૃત ધોલીને બીસ પીધું. તની સે જે આવ્યા સુખ ન લીધું, કારજ કોઈ ન ઓસીધું. હવે એ દુઃખ કેને કહીએ, અંગ માયા તમ લહીએ. કીધું પોતાનું લઈએ, હવે દોષકોને દઈએ. તો એ ધનીએ હાથથી મૂક્યા નહીં, તો ભલી આપણમાં આવ્યા સહી. એની મુખથી ન જાય કઈ, જો અહીં આમ ઉપર દયા થઈ. તન ગયું તે આવ્યું બાલી, ગયો અંધકાર સંતલી. સુખના સાગરમાં એ ગલી, એને બીજો ન શકે કોઈ કલી. હવે મેં સુખ અખંડ લીધા, મનના મનોરથ સીધા. બાલે આપ સરી ખડા કીધા, ફલ વાંચાથી અધિક દીધા. સાખી કૃપા કીધી આતિકાની, બલી આવ્યા તત્કાલ. ત્યાં જબાની ને ત્યાં જ ચર્ચા, પ્રેમ તની રસાલ. બલી બચન સ્વામના, બલી બરન બીદા બીદા. આવ્યા તે આનંદ અતિ ઘને, લાવ્યા તે ચલ નિધા. એ નિધા નિર્મલા અતિ ઘની, દિયે સાથ નિસારા. કોમલ ચિત્ત કરી લીજીએ, જેમ હૃદય રહે નિર્ધાર. પચબીસ પક છે આપના, જેમ કીધે રંગ વિલાસ. પ્રગટ કયા છે પાદરા,
તમે ગ્રહજો સૌ સાથ આપણું ધન ત્યાં છે જે દીએ છે આધાર રખ્યા રખીને તમે મુકતા બાલો કહે છે બારંબાર પક પચ વિષ છે અતિ ભલા પણ એ છે આપણો ધર્મ સાખ્યાત તની સેવા કીધીએ એ રુદે રાખો જો મરમ ચિતા ઉપર બલિ ચાલીએ તની તને વચન એ બાની તમે ચિત ધરો હું કહું છું દ્રઢ કરે મન દહી પ્રદકીના અતિ ગાની કરું દંડવત પર નામ સૌ સાથના મનોરથ પૂરજો મારા ધની શ્રીધામ મનના મનોરથ પૂરા ન કીધા મારા અનેક વારને જાય શ્રી ઇન્દ્રાવતી મારા આત્મના આધાર મારા આત્મના આધાર મનના મનોરથ પૂરા ન કીધા મારા અનેક વારને જાય શ્રી ઇન્દ્રાવતી મારા આત્મના આધાર મારા આત્મના આધાર चौपाई 84 प्रकरण 1 चौपाई 84 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब इस मूल पाठ पारायण को हिंदी छायानुवाद प्रस्तुत गरिन्छ। हम लोगों ने अभी तक उन्हें पहुंचाना नहीं है। इस तथ्य पर अपने मन से विचार कीजिए। सद्गुरु धनी ने हमें विभिन्न प्रकार से दृष्टांत और साक्षी देकर समझाया और तारतम्य ज्ञान रूपी अखंड निधि का वर्णन किया। हमारे प्यारे सद्गुरु प्रतिदिन सभी को ये सार गर्भित ब्रज रास और धाम के वचन कहते हैं। हमारी आत्मा के आधार सद्गुरु ने कृपा कर हमारे समक्ष इसका वर्णन किया है। प्राणनाथ सद्गुरु ने सर्वप्रथम ब्रज की लीला का फिर विशेष रूप से रास और परमधाम के अनंत सुखों का वर्णन कर हमें अखंड निधि प्रदान की। हे ब्रह्मात्माओं, आप बारंबार विचार कीजिए, ऐसे धामधनी सद्गुरु को हम कैसे भूल सकते हैं। अपनी मूल बुद्धि को जागृत करके आप धामधनी की पहचान कीजिए। यह मनुष्य जीवन आत्मा जागृति के लिए है, ऐसा विचार करना ही बुद्धिमत्ता है। अर्थात इस वास्तविकता पर विचार करना ही विवेकशीलता है। जिन्होंने इस तथ्य को समझ लिया है वे जागृत हो जाए। वस्तुतः यह अवसर आधे क्षण के लिए ही है। हे ब्रह्मात्माओं, सद्गुरु प्रथम बार हमारे यहाँ पधारे तब हम उन्हें पहचान न सके। हमारी इस बुद्धिहीनता के कारण हमने सद्गुरु रूपी अखंड निधि को खो दिया, जिससे हमें अत्यधिक हानि हुई। धामधनी स्वयं सद्गुरु के रूप में पधारे, हमने उन्हें नहीं पहचाना। इस प्रकार हमने बड़ी भूल की। उनके वचनों पर विचार न करके कारण उन्हें नहीं पहचाना और साक्षात निधि सद्गुरु को खो दिया। यदि सद्गुरु के एक ही वचन पर विचार कर उसका पालन करते तो हम उससे अलग क्यों होते। दिन रात उनकी परिक्रमा करते, उन्हें दंडवत करते और इस मानव जीवन के सुअवसर को सफल बना लेते। जब दीपक की ज्योति पतंगा के अंधकारमय आश्रय स्थल का नाश करती है तो पतंगा को वैराग्य हो जाता है, तो वह दीपक की ज्योति पर चाप खाकर उसे बुझा देता है या ज्योति से स्वयं को जलाकर अपनी देह का त्याग करता है। हे ब्रह्मात्माओं, इस तुच्छ जीव के बलिदान का यह नियम तो देखो। वो अंधकार की आसक्तियों को प्रेम बस छोड़ नहीं सकता। हमारे प्रियतम धनी तो अक्षरातीत सच्चिदानंद है, तथापि हम इतने पतित हैं कि उन्हें समझ नहीं पाते। अब अखंड प्रेम धाम में पहुंचकर मस्तक उन्नत करके गर्व के साथ हम उन्हें कैसे देख सकेंगे। हमने अपने प्रियतम धनी के साथ इस संसार में आकर हंसकर बातें भी नहीं की। ऐसे धनी के अतिरिक्त हम किसका अनुसरण करेंगे। अब तो हमें रो कर ही मरना है, अर्थात पश्चाताप में ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यह मेरे जीवन की कथा है। माया ने मुझे जकड़कर मूर्छित कर दिया और मायावी बुद्धि ने मुझे इस प्रकार
ठग लिया, धनी के मार्ग से विमुख कर दिया कि सदगुरु के रूप में प्राप्त अखंड निधि हमारे हाथों से निकल गई। ब्रज रास में पानी के बुलबुले की भांति क्षण मात्र के लिए भी हम अपने प्रियतम को सानिध्य से दूर होते थे तो वो क्षण हमारे लिए युगों के समान होता था। यहाँ भी यदि हमें धनी की थोड़ी सी पहचान होती तो हम उनकी अनुपस्थिति में कैसे रह पाते। जिस प्रकार मछली जल के बिना तड़पती है और जल का वियोग नहीं सह सकती, उसी प्रकार सदगुरु के वचनों का जरा सा भी सार हमें अनुभव होता तो हम उनके विरह को किस प्रकार सहन कर सकते। हमने धनी का वियोग सहन किया, धनी की पहचान विहीन हुए दिन व्यर्थ ही व्यतीत हुए। मोह माया के भ्रम में पड़कर हम भटकते रहे, किंतु विरह का संताप शांत न हुआ। इस माया ने मुझे भ्रम में डालकर वशीभूत किया, इसीलिए मैं विचार शून्य बन गया। सभी अज्ञान रूपी नींद में सो गए। समग्र इंद्रियों अज्ञानता के कारण निष्क्रियता छा गई। इसके कारण धामधनी के मार्ग में संसार व्यवधान बन गया। यदि सदगुरु के वचनों का विधिवत पालन करेंगे तो संसार के बंधन हमें किस प्रकार बांध सकेंगे। स्वयं आत्मा का परिचय होने पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले के विचारवान लोगों ने कहा है कि अंधे लोग अपनी धारणा शक्ति से मार्ग पर चलते हैं। जब तक उनका मस्तक दीवार के साथ नहीं टकराता तब तक उन्हें भान नहीं होता। इतना तो हम लोगों ने अनुभव कर लिया, तथापि हम इस माया के संबंध को समझ नहीं सके। मस्तक पर लोहे के घन की चोट लगने पर भी हम अंधे ही रह गए। इतना होने पर भी हमारे विवेक और विचार रूपी नेत्र नहीं खुले। यद्यपि सदगुरु धनी के अनेकों प्रकार के दृष्टांत देकर हमने समझाया, परंतु हम ऐसे अंधे बन गए कि सदगुरु के रूप में प्राप्त अखंड धन को भी खो बैठे। अंधे की आंख हृदय की होती है, अर्थात वह अंतर हृदय से विचार करता है, किंतु हमारे पास अंतर और बाह्य दोनों आंखें न होने के कारण हम कुछ भी देख नहीं पाए। अतः हम सदगुरु रूपी निधि को खोकर बैठे रहे। अवसर चूक जाने पर रोने और पछताने से क्या होता है। अवसर चूक जाने पर होता भी क्या है। हाथ से धन निकल जाने पर सभी हाथ मलते रह जाते हैं। स्वयं तो घाटा सहते हैं, साथ ही अन्यों का उपवास भी सहते हैं, जिससे वे मन ही मन रोते रहते हैं। हे सुंदर साथ जी, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सदगुरु के रूप में प्राप्त निधि हस्तगत होने के बाद भी निकल गई। यद्यपि धनी तो कई दिनों तक हमारे पास रहे, किंतु हमारी दुष्टता के कारण हम उनका परिचय प्राप्त न कर सके। दुष्ट लोग जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, हमने भी उसी प्रकार का व्यवहार किया। सदगुरु धनी के अमृतमय वचनों को छोड़कर माया रूपी विष का पान किया। सरलता से प्राप्त धनी के सुख का अनुभव नहीं किया, जिससे कोई भी काम सिद्ध नहीं हुआ। अब दुख की यह कथा किसे सुनाऊं? इसे स्वयं अपने हृदय में ही सहन करना होगा। स्वयं के किए हुए कार्यों का फल स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। और इसके लिए किसे दोष दिया जाए। इतना होने पर भी सदगुरु धनी ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। वे पुनः हमारे अंतःकरण में विराजमान हुए। धामधनी सदगुरु ने यहाँ हम पर जो दया की है, उस तारतम बानी रूपी निधि का वर्णन तो मुख से नहीं हो सकता। खोया हुआ सदगुरु स्वरूप धन पुनः प्राप्त हो गया। परिणाम स्वरूप अज्ञान का अंधकार पूर्ण रूप में हट गया। अब मैं आनंद के सागर में निमग्न हो गया हूँ। आनंद की इस चरम अवस्था को कोई दूसरा भला कैसे समझ सकता है। अब मैंने परम धाम को अखंड सुख ग्रहण कर लिए हैं। मन की अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। सदगुरु ने मुझे अपने समान बना दिया और मेरी अपेक्षा से भी अधिक सुख मुझे दिया। अर्थात
प्रेम धाम के साक्षात्कार की इच्छा थी, परंतु धनी स्वयं हृदय में आकर बैठ गए और वाणी व्यक्त होने लगी। मेरे धनी ने मुझ पर अत्यधिक कृपा की, वे पुनः मेरे हृदय में आकर बैठ गए। अब पहले की भांति प्रेम रस पूर्ण वाणी से अलौकिक चर्चा का आनंद देने लगे हैं। अब पुनः उन्हीं मधुर वचनों के द्वारा प्रेम धाम का वैविध्य पूर्ण वर्णन होने लगा। हृदय में आनंद का प्रभाव उमड़ा, क्योंकि अतल निधि तारतम वाणी के रूप में सदगुरु धनी का पुनरागमन हुआ है। यह तारतम ज्ञान की अखंड निधि अत्यंत निर्मल है। सदगुरु ने इसका सार ब्रजरास तथा ब्रह्मधाम का रहस्य सभी को दिया है। हे ब्रह्मात्माओं, अपने हृदय को अत्यंत नम्र और कोमल बनाकर यह सार ग्रहण कीजिए, जिससे यह निर्मल निधि निश्चय ही हृदयस्थ हो सके। ब्रह्मधाम के 25 पक्ष हमारे लिए, आप इसमें आनंद विलास कीजिए। सदगुरु धनी ने स्पष्ट और सीधे शब्दों में कहा है, इसीलिए आप उसे ग्रहण कीजिए। सदगुरु धनी हमें जो दे रहे हैं वे ही 25 पक्ष हमारी वास्तविक संपत्ति धन है। हे ब्रह्मात्माओं, आप इसे आधे क्षण के लिए भी न छोड़ें। धनी भी बारंबार हमें यही कह रहे हैं। परम धाम के 25 पक्ष अत्यंत रमणीय है, किंतु अभी हमारा यह कर्तव्य है कि सदगुरु को साक्षात धाम धनी मानकर उनकी सेवा करें और वह गुप्त रहस्य हृदय में धारण करें। सदगुरु धनी के चित्त के अनुकूल होकर और उनके वचनानुसार चलना है। इसलिए इस वाणी को आप हृदय में धारण करें, यह मैं दृढ़ मन से कह रहा हूँ। हे धामधनी, मैं इंद्रावती बारंबार परिक्रमा कर दंडवत प्रणाम करती हूँ और पुनः कहती हूँ कि हे मेरे धामधनी, आप समस्त ब्रह्मात्माओं के मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे धनी, आपने मेरे मन की कामनाओं को अनेक बार पूर्ण किया है। हे मेरे आत्मा के आधार सदगुरु, यह इंद्रावती आपके चरणों में समर्पित है। हे धनी, आपने मेरे मन की कामनाओं को अनेक बार पूर्ण किया है। हे मेरा आत्मा के आधार सदगुरु, यह इंद्रावती आपके चरणों में समर्पित है। चौपाई 84 प्रकरण 84 हिंदी भाषा को तारतम वाणी समाप्त। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गमधनि सारे सा नि सदा मदनि सरे नि धाम रे गरे नि गरे सा। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।
एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा। माखन ब्रिज में एक चुरावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ाए, एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं और दोनों पूर्ण काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो, चाहे सीताराम कहो, या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम।